हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले द फन दे हैड इसके बारे में। आपको सिर्फ सुनना है और जितना भी क्वेश्चन आंसर होगा आप खुद से कर पाएंगे। सिर्फ आपको ये काम करना है, क्या है, सुनना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बता था बिफोर यू रीड में कि द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर, कि जो हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे वो फ्यूचर में सेट है। पता था व्हेन बुक एंड स्कूल एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नो एग्जिस्ट, जो जिस बुक को, जिस स्कूल को अभी हम लोग जानते हैं वो इन फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब स्कूल ना स्कूल होगी ना बुक होगी, तो क्या होगा? तो बताता हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो बताता है द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडिया, ये जो डायग्राम है हम लोगों को कुछ आइडिया देगा कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो बताते हैं कि बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं। तो बच्चे पढ़ सकते हैं लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के थ्रू, वर्चुअल क्लासरूम का मतलब हुआ आपके सामने एक डेस्कटॉप रखा रहेगा, आप वो उसमें रोबोटिक टीचर होंगे, उसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। रोबोटिक टीचर होंगे, ठीक है। मूविंग टेक्स्ट का मतलब क्या? जैसे अभी आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे अभी आप लोग पढ़ते हैं विकिपीडिया से, ठीक है, स्पार्क नोट्स से, और बहुत सारा नोट्स है उससे पढ़ते हैं। तो सेम ऐसे ही मूविंग टेक्स्ट होगा, आप उससे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट की चीज़ नहीं, हम लोग यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होगा और यहाँ से हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि मार्गी नाम की एक लड़की रहती है। इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, उस रात यानी जो रात का जो समय होता है 17 मई 2157 की बात हो रही होती है। उस रात वो अपने डायरी में लिखती है किसी रोड टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, टॉमी को एक रियल बुक मिला। रियल बुक का मतलब क्या? जो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं। ये बात हो रहा है 2157 की बात, मतलब अभी हम 2026 में है, ठीक है। और ये बात कर रहा है 2157, मतलब 100 साल से भी यानी 150 साल से भी अधिक के बारे में। तब न बुक रहेगी, न किताब रहेगी, न स्कूल रहेगा, न कुछ रहेगा, तब वो लोग पढ़ रहे हैं। तब उसको एक बुक मिलता है। पता था इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुराना बुक है। मार्गीज ग्रैंडफादर वॉन्स सेड, मार्गी के ग्रैंडफादर एक बार कहते हैं, जब वो बहुत छोटे होते हैं तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि उसके ग्रैंडफादर कहते थे कि देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल द स्टोरी वर प्रिंटेड ऑन पेपर। एक समय हुआ करता था जिस समय में जितना भी स्टोरी होता था वो पेपर पे प्रिंट होता था। दे टर्न द पेजेज, वे लोग क्या करते हैं, मार्गी और उसके जो दोस्त हैं वो पेज को टर्न करते हैं। विच वर येलो एंड रिंकली, जो कैसा पड़ गया था, येलोइस कलर का पड़ गया था, रिंकल उसमें धब्बा आ गई थी। इट वॉज ऑफुली फनी, ये उसको थोड़ा ऑफुली लग रहा था, वो टाइप का, लेकिन ये फनी था क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम बुक को देखा था। टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे वी आर सपोज टू, क्योंकि इसको फनी इसलिए लग रहा था कि जब वो टेक्स्ट को पढ़ता था स्क्रीन पे तो टेक्स्ट जो होता था मूव करता था, यानी मतलब एक टेक्स्ट गया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। लेकिन बुक में जब वो लोग पढ़ रहा था तो टेक्स्ट कांस्टेंट रहता था, एक ही जगह रहता था ऑन द स्क्रीन, यू नो। एंड देन when they turn back to the pages before, it had the same words on it and it had when they read the first time। और ऑफुली इसलिए भी था, थोड़ा फनी इसलिए भी था क्योंकि फर्स्ट पेज में जो वर्ड्स पढ़ा वो भी कभी न कभार वो सेकेंड पेज में देखने को मिलता था। बात ऐसी थी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। गी नाम का एक लड़का है, बताता है से टॉमी से कहता है व्हाट अ वेस्ट, क्या बेकार की चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब तुम्हें इस बुक को पढ़ लेते हो तो फेंक दो इस बुक को, बहुत बुरा बोरिंग टाइप का बुक है, उबाऊ है, कौन जाएगा पेज टर्न करने के लिए, पलटने के लिए। मैं गेस करता हूँ आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियंस बुक ऑन इट, मेरा जो टेलीविज़न है, मेरा जो लैपटॉप है, मेरा जो बुक कंप्यूटर है उसमें मिलियंस ऑफ बुक है, इस बुक से काफ़ी बेहतर है। कौन बोलता है? गी बोलता है। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये यानी हजारों दफ़ा इस बुक से बेहतर है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे,
अब बोलता है टॉमी मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन, मार्गी, मार्गी बोलती मैं भी नहीं फेंकूंगी। सी वॉज 11, वो 11 साल की होती है मार्गी। एंड ये क्वेश्चन आएगा आपसे कि मार्गी कितनी साल की होती रहती है। एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक एंड टॉमी हैड एंड ही हैज़ 13। टॉमी 13 का है। टॉमी के पास जो बुक है वो मार्गी पहले कभी नहीं देखी थी इस ढंग का बुक। सी हैड वेयर डिड यू फाइंड इट, वो पूछती है तुमने इसे कहाँ पाया। बताता मैं अपने घर में पाया। वो अपने दिशा को दिखाता है, वो बताता है कि बीज ही वॉज इन रीडिंग, और टॉमी पढ़ रहा होता है और बिना इंटेंशनली वो बताता है कि उस एटिक में पाया। एटिक मतलब होता है कि खजाना था जो होता है उस ढंग का, कि मतलब पुराना सामान जहाँ पे रखा रहता है। व्हाट इज अबाउट, ये किस चीज़ के बारे में, ये जो बुक है किस चीज़ के बारे में है, तो बताता है स्कूल, स्कूल के बारे में। अब देखो मार्गी के साथ क्या होता है, जैसे तुम लोगों को स्कूल का नाम सुनते हुए सर दर्द होने स्टार्ट हो जाता है, सेम इसके साथ ये भी होता है। बताता है मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मतलब हेटफुल, ठीक है। मार्गी को नफरत होता है स्कूल। व्हाट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा है, आई हेट स्कूल। मार्गी को स्कूल से नफरत है, क्यों, इसका एक वजह है, अब हम लोग जानेंगे। बताता है मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा स्कूल से नफरत होता था, ठीक है। बता बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब जो उसको है ना स्कूल के प्रति और भी घृणा हो रही थी, और भी नफरत बढ़ गया था। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन और द टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन द ज्योग्राफी, उसके जो मैकेनिकल टीचर थे, जो रोबोटिक टीचर थे, टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल द मदर हैड सेकंड हर हैंड ऑफ लेसन टू द कंट्री इंस्पेक्टर। और उसका जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर था, टेस्ट था, उसमें वो उसका जो स्थिति था और बुरा होता जा रहा था, दिनों दिन बद से बदतर होते जा रहा था। उसकी माँ तो अपना सर पकड़ ली कि इसका क्या होगा, इसका परफॉर्मेंस तो सुधर ही नहीं रहा है। तब कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है। कंट्री इंस्पेक्टर का मतलब वो व्यक्ति जो क्या कर सकता है, उसके मैकेनिकल टीचर को सही कर सकता है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। पता था इट वॉज ए राउंड लिटिल मैन, जो मैकेनिकल टीचर होता है वो छोटा सा नन्हा सा, नन्हा सा नहीं बोल सकते, बौना किस्म का लिटिल मैन होता है, राउंड फेस होता है, ठीक है। एंड होल बॉक्स ऑफ टूल इज डायल एंड वायर्स, उसके जो बॉक्स में जो टूल थे उसमें डायल्स थे, वायर थे। एंड ही स्माइल्ड, वो स्माइल करते हैं और मार्गी को एक एप्पल देते हैं। देन टुक द टीचर अपार्ट, और वो उस मैकेनिकल टीचर को लेते हैं। मार्गी हैड होप ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट द टुगेदर अगेन। अब मार्गी को लगता था कि इसके जो मैकेनिकल टीचर है, जो राउंड लिटिल मैन है, वो उसको ठीक करना नहीं जानते, इसलिए थोड़ा खुश रहती है पहले, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ देर के बाद उसके जो मैकेनिकल टीचर होते हैं उसको सही कर देते हैं। एंड देयर वाज अगेन ए लार्ज ब्लैक अगली विथ अ बिग स्क्रीन व्हिच ऑल द लेसन वर शोन, और फिर से उस ब्लैक स्क्रीन पे उसको कैसे स्क्रीन बोला गया, अगली स्क्रीन, कौन बोलती है, मार्गी, क्योंकि उसको बोर लगती थी वो स्क्रीन। तो कहता है फिर से वो उसका लेसन प्लान जितना भी शेड्यूल वाइज सब आ गया। द क्वेश्चन वर आस्क, फिर से क्वेश्चन रिपीट होने लगा। बताता है दैट वाज सो बैड, उसको बहुत बुरा लगा। एंड दैट पार्ट्स मार्गी हेटेड, मार्गी को उस चीज़ से बहुत नफरत होता था। क्यों, कि वो पढ़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको बोरिंग लगता था कि बार बार वही चीज़ आ रहा है। बताता है मोस्ट वाज द स्लॉट वर हैड टू पुट इन होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। बताता है जितना भी स्लॉट था जो होमवर्क के रूप में दिया जाता था, सी ऑलवेज हैड टू राइट देम व्हाट इन द पंच कोड, तो उसको पंच कोड में लिखा जाता था। पंच कोड का मतलब क्या, जैसे आपको वो ABCD करके दिया जाता है ना, जैसे मान लो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपका 4 ऑब्जेक्ट, एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसका 4 ऑप्शन दिया गया है, उसका आंसर A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, बस आपको गोला करना है, उसका A होगा आंसर कि B होगा कि C होगा कि D होगा, तो उसको बोला जाता है पंच कोड, ठीक है। एंड दे मेड हर लर्न एंड शी वॉज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 साल की थी तब उस चीज़ को उसको सिखाया गया था कि पंच कोड में तुमको आंसर लिखना है। द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड
द मार्क इन नो टाइम। मैकेनिकल टीचर बिना टाइम गवाए उस मार्क को क्या कर लेता था, कैलकुलेट कर लेता था कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। द इंस्पेक्टर हैड टू स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड वन मार्क हेडेड। और जब उसका काम फिनिश हो गया तो थोड़ा स्माइल दिया इंस्पेक्टर, ठीक है, और मार्गी के हेड को क्या करता है, थपथपाते। एंड ही हैड हर मदर एंड इट इज़ नॉट अ लिटिल गर्ल फॉल्ट। वो उसके माँ से कहते हैं कि मार्गी का फॉल्ट नहीं, उस लड़की का फॉल्ट नहीं, छोटी सी लड़की का, मिसेस जॉन, ठीक है। आई थिंक ज्योग्राफी सेक्टर वर गियर्ड लिटिल टू क्विक। ये जो ज्योग्राफी सेक्टर जो था वो थोड़ा अधिक तेज हो गया था, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा था मार्गी को। पता था दो थिंग हैपन और समटाइम्स, ये कभी कभार होता है। पता था आई हैव सोन इट अप एंड द एवरेज 10 लेवल। मैंने इसे कर दिया है कि जो जो 10 साल की बच्चा उसे पढ़ सकता है उस लेवल में मैंने क्या कर दिया, उस मैकेनिकल टीचर को फिक्स कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न फॉर हर प्रोग्रेस वर क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। जो भी उसका पैटर्न है जो पढ़ रही है वो सेटिस्फैक्ट्री है, वो उसका गलती नहीं है। देन ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। और फिर से वो मार्गी के हेड को क्या करता है, थपथपाते हैं और चले जाते हैं। अब देखो यहाँ पे मार्गी क्या सोचती है, मार्गी सोचती है मार्गी हैड एंड डिसअपॉइंटेड। मार्गी उदास हो जाती, क्यों, शी हैड बीन होपिंग, वो आशा करती है कि दे वुड टेक द टीचर अवे टू ऑल टुगेदर एंड दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर nearly 1 month because the history sector has blanked out completely। मार्गी सोचती है कि उसके जो मैकेनिकल टीचर है उसको ले जाएंगे, ये जो सही करने वाला है, क्योंकि टॉमी के जो टीचर आए थे जो सही करने वाला था उसको ले गए थे, क्योंकि उसके हिस्ट्री सेक्टर में कुछ गड़बड़ हो गया था, ब्लैंक हो गया था, तो कम्प्लीटली वो 1 मंथ तक उस मैकेनिकल टीचर को सही करने में उसे लग गया था। तो मार्गी भी यही सोच रही थी कि ये जो आया है कंट्री इंस्पेक्टर वो उसे ले जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, उसे 1-2 घंटा में सही करके दे देता है, जिससे मार्गी नाराज़ हो जाती है। सो ही हैड सो शी सेड टू टॉमी, और टॉमी से एक बात कहती है कि उसे नफरत क्यों है स्कूल से। बताता है वाई वुड यू एनी वन राइट अबाउट स्कूल। बताता है कि लोग स्कूल के बारे में क्यों लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी थोड़ा अजीब ढंग से उसको देखता है, किसको, मार्गी को, बिकॉज इट इज़ नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल। और टॉमी कहता है ये हम लोगों की तरह स्कूल के बारे में बात नहीं करता है। बताता है कैसे बात करता है, बताता है स्टूपिड, यानी मार्गी को कहता है स्टूपिड, ऐसे ही मजाकिया तौर पे, ये हम लोगों के स्कूल की तरह बात नहीं करता है। दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये तो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है। दे हैड, ठीक है, 100 ऑफ ईयर यूगो, ये बहुत सालों पहले की बात है। एंड ही एडेड लॉफ्टी प्रोनाउंसिंग द वर्ड, ठीक है, केयरफुली। और लॉफ्टी मतलब लॉफ्टी मीन्स क्या, अलग ढंग से, सुपीरियर ढंग से वर्ड का यूज कर रहा है। ये तो बहुत ही अलग ढंग से स्कूल होता था उस समय में, सेंचुरी जो होगा मतलब सालों पहले, ठीक है। मार्गी वॉज स्टिल हर्ट। अब मार्गी को अभी भी तकलीफ है, क्यों, बताता है आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो। बताता है मुझे नहीं पता कि बहुत साल पहले उन लोगों के पास कैसा स्कूल हुआ करता था। अब देखो होता क्या है, सी रीड ऑफ हर शोल्डर his shoulder for a while and then said anyway they had a teacher। अब मार्गी क्या करती है, उसके बॉडी पे लेट जाती है थोड़ा और शोल्डर पे, और कुछ पार्ट्स पढ़ती है। ओ कहते हैं अब थोड़ा मुझे समझ में आया, उन लोगों के पास एक टीचर हुआ करते थे। अब देखो क्या होता है, पता श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज अ रेगुलर टीचर एंड इट वॉज अ मैन। हाँ उन लोगों के पास टीचर हुआ करता था, लेकिन वो रेगुलर टीचर होते थे। वो क्या होते थे, मैन होते थे। ये नहीं था कि हम लोगों की तरह रोबोट वाले टीचर होते थे। अब मैन, मार्गी को झटका लगता है कि मैन, व्हाट कुड अ मैन बी अ टीचर, क्या मैन एक टीचर हो सकता है। बताता हाँ वेल he just told a boy and girl things and gave the homework and asked them question। वो टीचर क्या करते थे, बच्चे को, गर्ल्स एंड बॉयज को होमवर्क देते थे, उससे क्वेश्चन पूछते थे
और मैन इजंट स्मार्ट इनफ, तो मैन तो अधिक स्मार्ट नहीं होता था। श्योर ही इज, हाँ होता था। कौन बोलता है? टॉमी। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, जो मैकेनिकल टीचर है मेरे, उतना ही जानते मेरे पिताजी भी। जितना मेरे टीचर जानते हैं मैकेनिकल रोबोट टीचर, उतना मेरे फादर भी जानते हैं। तो क्यों नहीं हो सकते आदमी टीचर? ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट बेट का, बेट का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बेट का मतलब बेट लगाना, ओके। बेट चा पढ़ो या बेट का पढ़ो, बेट चा। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट, मार्गी यहाँ पे शर्त लगाने के लिए तैयार नहीं होती है, वाद विवाद करने के लिए। सी हैड वुड नॉट वॉन्ट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टीच मी। अब मार्गी कहती है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बाहर का व्यक्ति जिसे मैं नहीं जानती हूँ और वो मेरे घर में आकर के मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी जोर से हंसता है, बताता है यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता। मच मार्गी, तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है। द टीचर डिड नोट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उन लोगों के पास स्पेशल बिल्डिंग होते थे और वहाँ पे बच्चा जाते थे पढ़ने के लिए। मार्गी को समझा रहा है कौन? तो टॉमी। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और जितने भी बच्चे होते थे सब एक समान चीज़ सीखते थे। श्योर इफ़ यू वर द सेम एजेज, यदि सेम एजेज के होते थे तो उसे सेम चीज़ सिखाया जाता था। बट माई मदर सेज द टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू बी फिट इन द माइंड फॉर each boy and girl, if teachers that each kind has just be taught differently। अब बताता है कि जो टीचर होते थे तो सब बच्चे के माइंड में फिट करते थे कि किसको क्या समझ में नहीं आया, और प्रत्येक को अलग अलग ढंग से उसको समझाते थे। बताते जस्ट एज द सेम डिड इट इन बाय एंड देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। बताता है जस्ट द सेम they did not do it the way, if you don't like it you don't have to read the book। I don't say I don't like it, पर बताता है कि ठीक है तुम्हें नहीं पसंद है तो मत पढ़ा करो, ठीक है। तो मार्गी कहती है मैं ऐसा नहीं कहती, ठीक है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी तुरंत बोलते शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, मार्गी चाहती थी उस फनी स्कूल के बारे में पढ़ने के लिए। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, वो लोग हाफ फिनिश भी नहीं किए थे। मार्गी की मदर कहती है, पुकारती है कि तुम्हारा स्कूल का समय हो गया है। मार्गी देखती है नोट येट ममा, और बोलती कि ममा अभी समय नहीं है। नाउ सेड मिसेज जॉन, कहते हैं हाँ हो गया, इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और टॉमी के स्कूल का भी समय हो गया था। तो बताता है मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहता है आई कैन रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, चलो स्कूल के बाद मैं इस बुक को मैं पढ़ूँगी। मे बी ही सेड नन चैलेंटली, नन चैलेंट मतलब बिना फुसफुसाए हुए, और टॉमी कहता है ही वॉकड अवे, वो चला जाता है टॉमी, एंड विस्लिंग एंड डस्टी ओल्ड बुक एंड टक्ड बीनीथ हिज आर्म, वो अपने आर्म के नीचे दबा लेता है और चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और मार्गी अपने स्कूल रूम में चली जाती है। एंड इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के जस्ट बगल में ही होता है उसका स्कूल। द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन द वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहा था कि मार्गी कब आएगी। इट वाज ऑलवेज एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, प्रत्येक दिन वो उसके टीचर टाइम पे आ जाते थे, सिर्फ संडे और सैटरडे के छोड़ करके, ठीक है। अब आगे बताता है बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे हैड लर्न एट रेगुलर आवर, उसकी माँ कहती थी यदि कोई छोटी बच्चा रेगुलर बेसिस पे सीखती है तो अच्छा सीख सकती है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन पे लाइट आती है और मतलब उसका एक डाटा आता है। एंड इट इज़ सेड, और कहा जाता है टुडे इज अर्थमेटिक लेसन, आज अर्थमेटिक पढ़ना, आज अर्थमेटिक का लेसन होगा ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और आज जो चैप्टर होने वाला है प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में होने वाला है। प्लीज़ इंसर्ट द स्टडी होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और प्रॉपर
तुम सही ढंग से कल का होमवर्क एक स्लॉट में तुम प्रस्तुत करो। कौन कहता है? मैकेनिकल टीचर कहते हैं किसको? मार्गी को। मार्गी डिड सो विथ द साय। मार्गी आए भरते हुए, मतलब मन ना करते हुए भी वो अपना होमवर्क सबमिट करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन सी हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय। वो सोचती रहती है कि उसके ग्रैंडफादर के जो फादर थे, ग्रैंडफादर, उसके बारे में। ऑल द किड फ्रॉम द होल नेबर केम। तो यानी बताता है कि जितने भी नेबर के पड़ोसी के जो बच्चे होते होंगे सब जाते होंगे ना स्कूल पढ़ने के लिए। लाफिंग एंड शॉटिंग इन द स्कूल यार्ड। स्कूल यार्ड में वो लोग लाफ करते होंगे, शॉट करते हुए, चिल्लाते होंगे, एक साथ बैठते होंगे स्कूल में, ठीक है, क्लासरूम में। एंड और घर भी एक साथ जाते होंगे जब स्कूल समाप्त हो जाती होगी। वो लोग सेम चीज़ सीखते होंगे। एंड दे कुड हेल्प वन अनदर, और एक दूसरे को मदद भी करते होंगे। एंड होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और होमवर्क के बारे में भी वो बात करते होंगे। एंड टीचर वर पीपल, और टीचर जो होते थे वो भी क्या होते थे? आदमी हुआ करते थे। अब आगे बताता है द मैकेनिकल टीचर वॉज फिनिशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर अपना काम फिनिश करता है स्क्रीन पे। व्हेन वी एडेड द फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इन द ओल्ड एज। और मार्गी के दिमाग में ये चलता रहता है कि पुराने ज़माने में वे लोग एक दूसरे से कैसे प्यार करते होंगे ना, वो जैसे स्कूल जाते थे। एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और ये लोग सोचते होंगे, मार्गी सोच रही है कि कितना अच्छा दिन होता होगा कि सबका एक साथ जाना, एक साथ आना, एक साथ स्कूल यार्ड में खेलना, सबको एक साथ होमवर्क में मिलना, ये कितना फनी है। और ये किसके द्वारा लिखा गया? आइजैक एसिमोव के द्वारा लिखा गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि कहीं इशू है तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? मैंने बताया था